हमारा घर भी तोड़ दिया, दुकान भी। हम लोग लड़की के सियान से लड़की के लेकर रोड पर घूम रहे। हम लोग का कोई मुआवजा नहीं दिए, बोले देंगे देंगे, कोई नहीं दिया हम लोग का। अब आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें। 25 साल से अयोध्या भरा रहे। नमस्ते सर, हमको परेशानी इस बात की है कि अयोध्या में रात में 9:30 बजे बत्ती काट करके हमारी दुकान बुलडोजर से गिरा दी गई, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई। आज तक एक पैसे का हमको मुआवजा तक भी नहीं मिला किसी प्रकार का। काफी परेशानी हो रही है साहब, और कोई सुनने वाला अधिकारी अफसर भी नहीं है। न डीएम आ रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं हमारी बात को, न PWD भी बात सुन रहा है। कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है और हमको परेशान किया जा रहा है साहब। हमारी दुकान तोड़ दिया गया। हम व्यापारी हैं और हम लोगों को भुखमरा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों को दुकान उजाड़ करके और बुलडोजर तोड़ दिया गया। इससे तो अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती योगी जी और मोदी जी को, अगर उनको तोड़ना ही था, मुआवजा देना ही था, नहीं देते। उनको एक मिसाइल नए घाट से दागनी थी, योगी मोदी मिसाइल, और जाति शहादत का सबको नस्तानाबूद करती। उनको न आदमी रहता और न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत थी उनको मुआवजा देने की? मैं तो यही गुजारिश करूंगा योगी मोदी से, वो मिसाइल दाग दे, अयोध्या को पूरी ध्वस्त कर दे। न वहाँ आदमी रहेगा, न उनको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। इनके दिलों में दर्द है, आंखों में आंसू भी है, आक्रोश भी है, शिकायतें भी हैं। और ये अयोध्या के लोग हैं जो लखनऊ पहुंचे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने। दरअसल हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और शहर को नए सिरे से सजाया संवारा भी जा रहा है। और जहां निर्माण होता है वहां विध्वंस होता है। निर्माण और इस विध्वंस की कहानी में अयोध्यावासी पिस रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और पिछले 1 साल से वहां पर निर्माण भी चल रहा है, विध्वंस भी चल रहा है, लेकिन अयोध्या वासियों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। उनकी शिकायत है कि प्रशासन उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए वो लखनऊ पहुंचे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने, ताकि उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि अयोध्या में जमींदारी प्रथा अभी भी लागू है। पूरे देश में 1956-57 में खत्म हो गया था जमींदारी उन्मूलन कानून, लेकिन अभी भी लागू है। कारण क्या है? वहाँ पे नवाबों की जमीन थी। नवाबों की जमीन को इकट्ठा करके नजूल विभाग बनाया गया और नजूल विभाग में 3 डिमार्केशन किए गए, पर्चाशुदा, पट्टाशुदा और काश्तकारी पट्टा, और इसी में पूरी अयोध्या बसी हुई है। अब इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं। जब अब मुआवजे की बात हुई है, जब डिमोलिशंस की बात हो रही है, तो हमारी कोई गलती तो है नहीं। हमारी पीढ़ियां वहां रह चुकी हैं। मेरी खुद की पूरे शहर की यही स्थिति है। और मतलब अब हमारी क्या गलती उसमें? हमारी तो पीढ़ियां बीती हैं। हम थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा थे, उनसे पहले भी थे। और रही बात राम आंदोलन की, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं था कि हमने प्रभु राम के मंदिर के लिए जो भी हमसे हो पाया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चला, उसमें अयोध्यावासी ही परेशान हुए। आप लोग जानते होंगे कि हमें अच्छी तरीके से याद है कि वहां पे पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है। मुख्य व्यवसाय वहां का पर्यटन ही है। वहां पर जब पर्यटक ही नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? इसी तरीके से हमने अपनी जो है आजीविका चलाई। लेकिन इस आशय में जब राम मंदिर बनने का ये आदेश आया, हम बड़े प्रसन्न थे कि सब कुछ हो गया, सब ठीक है, अच्छा है, अच्छे दिन आए। तब आज हमें ये कहा जा रहा है कि अब तो कुछ है ही नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है इस जमीन पे। ये एक ऐसी कहानी है जो अयोध्या से आई है, उस अयोध्या से आई है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घनघोर राजनीति करती है। हर चुनाव में अयोध्या का नाम लिया जाता है, अयोध्या के मंदिर का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी पहचान रखने वाला मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या अयोध्या वासियों के दर्द को इस तरह से इनकार किया जा सकता है? सन 1934 से हमारे बाबा अयोध्या में आए थे। उन्होंने अपना व्यापार किया, अपना मकान बनाया, और इस गवर्नमेंट ने 3 महीना पहले मकान दुकान पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया है। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। कम से कम 500 व्यापारी अयोध्या में उजड़ चुके हैं, जो रोड पे बेचारे टेंट लगा के रह रहे हैं। उनके लिए लंगर लगा हुआ है,
उनके लिए टेंट में रहने के लिए उनके व्यवस्था सरकार मतलब खुद किए हैं बेचारे। वो बहुत ही बुरी दशा है। ये 22 के चुनाव के पहले सरकार ने वायदा किया था कि हम विस्थापित करने से पहले लोगों को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही डिमोलाइजेशन करेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गुंडई पे उतारू है। अयोध्या वासियों के छाती पे इसमें बुलडोजर चल रहा है। रात के 8 बजे के अंधेरे में मेरा मकान 3 महीने पहले गिरा दिया गया। हम लोग रोते बिलखिलाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री ने वहां पर वायदा किया था चुनाव के पहले, दिनेश शर्मा जी ने जाके व्यापारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, मकान जाएगा मकान दिया जाएगा। लेकिन कहीं कुछ कोई नहीं दे रहा है, केवल भीख के तौर पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अयोध्या का ये दर्द अब राजधानी तक पहुंचा है। देखना यह है कि राजधानी से आवाज लगाने के बाद भी क्या इनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच पाती है या नहीं। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं, इनकी और कई शिकायतें हैं। इन सबको, इन व्यापारियों को, इन अयोध्या वासियों को लखनऊ लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन कुमार पांडे। नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक 13 किलोमीटर बुलडोजर चलाकर दुकानों को, मकानों को तोड़ दिया गया। शाम को 7 बजे प्रशासनिक अधिकारी आते और कहते हैं आधे घंटे में सामान हटाओ। अगर आधे घंटे में किसी ने मकान नहीं खाली किया तो पूरा परिवार अयोध्या कोतवाली के अंदर और बुलडोजर पूरे मकान को तहस नहस कर देता है, दबा देता है। जो लोग 100 साल 150 साल से जिनका परिवार अयोध्या में काम कर रहा था, 1,50,000 75,000 रुपया मुआवजा दिया गया। मीडिया के सम्मानित बंधु, आप खुद सोचिए कि कई दशक जिन्होंने अपने परिवार को अयोध्या में गुजारा हो, मकान बनाया हो, दुकान बनाया हो, वो 1,75,000 1,500,000 में 1.5 लाख में कैसे अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। आप सोच नहीं सकते। ये वो व्यापारी बंधु हैं। मैं इस बात को अन्यथा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब चुनाव आया था तो हमारे अयोध्या के व्यापारी बंधु नारा लगाते थे, नून रोटी खाएंगे बाबा जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे बुलडोजर की सरकार लाएंगे। इन व्यापारी बंधु ऐसा कहते थे, हमारे साथ भी नहीं थे। मैं खुल के कह रहा हूं, हमारे साथ भी नहीं थे चुनाव में। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कुछ सलाह दी है, वो भी आप सुनेंगे। अखिलेश यादव खुद अगले महीने अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इन सब के बीच व्यापारियों का दर्द अपनी जगह है, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिस शहर पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने और एक ऐसे शहर को बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी हनक पूरी दुनिया में हो। अयोध्या वासियों और इन व्यापारियों का कहना है कि चुनाव से पहले उनसे वादा किया गया था कि उनकी दुकान के बदले दुकान मिलेगा, उनकी मकान के बदले मकान मिलेगा, लेकिन उनके ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्हें दुकान के बदले में जो दुकान मिल रहा है, उनके मकान के बदले में जो उन्हें मकान मिल रहा है, वो उचित नहीं है। और जो पैसे मिल रहे हैं वो भी उचित नहीं है। कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच शासन प्रशासन का एक ही जवाब होता है कि सब कुछ नियमानुसार चल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें जो दुकानें दी जा रही हैं, उनकी दुकान के बदले में वो दूर है, काफ़ी दूर है, और उनसे उनकी कमाई प्रभावित होगी। और उनका आरोप है कि उनकी दुकानों की जगह पर या मुख्य ठिकानों पर ऐसे लोगों को जगह दी जा रही है जो बाहर के हैं। और राजनीतिक आरोप तो ये भी है कि अयोध्या के मुख्य इलाकों में गुजरात के लोगों को होटल के लिए, दुकानों के लिए जगह दी जा रही है, अलॉट की जा रही है। ये भी एक कहानी सामने आ रही है। तो इन कहानी के बीच अयोध्या से आए हुए लोगों ने कल गुहार लगाई है, अखिलेश यादव से मुलाकात की है और अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया है कि उनके साथ इंसाफ होगा और वो अगले महीने जनवरी में आकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को ज़मीन पर आकर उसका आकलन करेंगे और इसके बाद वो सरकार से अनुरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह के डर और भय के माहौल में वो रह रहे हैं, उनका जो कुछ उनके पूर्वजों ने बनाया, उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ बनाया, कारोबार किया, आगे बढ़ाया, वो सब का सब बर्बाद कर दिया सरकार ने। मुझे समय समय पे व्यापारी पिछली बार भी बुलाते थे, कहते थे कि आप अयोध्या आकर के अपनी आंखों से देख लें, वो जगह देखिए जो पहले आपने कभी देखी होगी और आज क्या हाल कर दिया है। मैं सरकार से कहूंगा
कि जो उचित मुआवजा, हालांकि उचित मुआवजा भी कोई शब्द नहीं है, मैं सरकार से कहूंगा कि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, भगवान श्री राम जी की जगह है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर के इनकी मदद की जाए और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान की कीमत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापारी जहां जाना चाहें, अगर आप नहीं उनको हटा रहे वहां से, या आसपास जो भी सरकारी जगह हो वहां पर इनके लिए जगह उपलब्ध करा करके, जब ये मंदिर के पास इतना रह रहे थे तो उस जगह की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार इनकी बात सुने, सरकार इनकी मदद करे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे ने कहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने जब एक्सप्रेसवे बनाया था तो मुआवजे को स्थानीय स्तर पर सर्किल रेट बढ़ा कर दिया था लोगों को, ताकि उनको एक जो भी मुआवजा मिले वो उचित हो और उनका जीवन का निर्वहन ठीक से हो सके, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। इसी तरह से अयोध्या में भी होना चाहिए। दरअसल अयोध्या की एक और शिकायत ये है कि अयोध्या चूंकि नवाबों के शहर में बसा है और वहाँ पे जो ज़मीन के पट्टे के नाम पर जो उनके पास कागजात हैं वो मुख्य तौर पर 3 तरह के कागजात हैं उनके, पर्चाशुदा, पट्टाशुदा और अवकाशी पट्टा। तो इन 3 तरह के कागजात के आधार पर कहा जा रहा है कि प्रशासन और शासन इन कागजों को बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है और इसकी वजह से उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अयोध्या में असंगठित, अनियोजित, अन्यायपूर्ण योजना से हर अयोध्यावासी त्रस्त है। सरकार की मंशा है अयोध्या के मूल वासियों को उजाड़ कर बाहर कर दिया जाए, बाहर से दिल्ली गुजरात के व्यापारियों को वहां स्थापित कर दिया जाए। तानाशाही का ये आलम है कि रात में हम लोग अपनी दुकानों मकानों की रक्षा कर रहे हैं, पैसे बुलडोजर आके ढकेल ना दे, हाथ जोड़ते हैं, रुला दिया है, करीब 500-700 उधर गए हैं। आप हमारे अस्तित्व के लिए आपसे हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अभी कम से कम 1000 उधरेंगे, ये अपने रिश्तेदार से अगेंस्ट जमीन ज्यादा ले रहे हैं। अयोध्या वासियों का ये भी कहना है कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और उस वक्त जो वहाँ पे अस्त व्यस्त पूरा शहर था उनका, इसका दंश भी झेला है और अब जबकि एक शहर नए सपने देख रहा है, विकास की उम्मीद कर रहा है, ऐसे में भी उन्हें खुश होने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा दर्द है अयोध्या वासियों का और इस दर्द को उन्होंने आकर लखनऊ में व्यक्त किया है और इस उम्मीद के साथ कि योगी आदित्यनाथ उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ इंसाफ होगा। कि अयोध्या वासियों के साथ और फैजाबाद के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सारा ध्वस्तीकरण हो रहा है। किसी को मुआवजा जो देना चाहिए वो ढंग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। बड़ी पब्लिक परस्त है, हम लोग बहुत त्रस्त हैं और अधिकारियों से निवेदन है कि उसका फिर से मूल्यांकन करें, देखें क्या हो रहा है और आप सभी लोग उसको सचेत करें, पब्लिक को बताएं कि क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी। जो जिनके घर, दुकानें, मकान सब ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं वो कहाँ जाएं बेचारे। उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं, उनके रहने का कोई साधन नहीं, आकाश के नीचे पड़े हैं तमाम लोग। तो इस तरह सरकार का निवेदन है। और यहाँ तक कि फिर जमीन के बारे में कहते हैं कि ये पर्चाशुदा जमीन है जो कि सरकार की है, उसके आप मालिक नहीं हैं। जब मालिक नहीं तो उससे रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है? जो मालिक ही नहीं उससे रजिस्ट्री कराने का क्या हक है? इस प्रकार से सरकार से निवेदन है कि जो हुआ रहा है, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, उसको ढंग से किया जाए। अगर करना है, विकास करना है तो विकास के नाम पर विकास करें, ना कि विनाश करें। और विनाश में वही दुख होता है जैसे अभी भाई साहब ने कहा मिसाइल दाग दें। मैंने भी यही कहा था पहले कि बम दाग करके सब कुछ खत्म कर दें, किसी की वेदना रही नहीं जाए। आप अपने मन का जो चाहें वो कर लें।